नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शैनन मिल्टन और आप देख रहे हैं भाषा बड़ी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब इंग्लिश में बोलना पड़ता है तो थोड़ा रुक जाते हैं। समझ आता है क्योंकि इंटरव्यू का प्रेशर होता ही ऐसा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश में इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं, उनका जवाब कैसे देना चाहिए और कैसे सिंपल वर्ड्स में कॉन्फिडेंटली बात की जाए। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी हिंदी में एक्सप्लेन करके, ताकि आपको क्लियरली समझ आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब पहले कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबा दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी बढ़िया वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप इंटरव्यू के लिए रूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले जो लाइन आपको कहनी होती है वो होती है, मे आई कम इन सर और मैम। बहुत सिंपल लाइन है, लेकिन आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप प्रेजेंट हैं, अलर्ट है और रिस्पेक्टफुल हैं। आप अंदर जाते ही जेंटली बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। आपको बैठने को कहा जाए तो सॉफ्टली रिस्पॉन्ड कीजिए थैंक यू और काम पोस्चर में बैठ जाइए। हैंड्स फोल्डेड ऑन लैप, बैक स्ट्रेट एंड आइज जेंटली फॉरवर्ड। बस इतना ही आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है बिना कुछ बोले। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये सवाल हर इंटरव्यू का पहला स्टेप होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी लाइफ स्टोरी बताएं। ये एक इन्विटेशन होता है अपने आप को प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करने का। चलिए एक सैम्पल सुनते हैं, उसके बाद हम ब्रेक डाउन करेंगे। My name is Priyanka. I have recently completed my graduation in BA from Delhi University. During my studies, I discovered that I really enjoy working on presentations and organizing events. I'm someone who likes learning continuously and I find joy in helping teams work smoothly. अब ब्रेक डाउन करते हैं। My name is Priyanka. अपना नाम कॉन्फिडेंटली बोलिए बिना हेजिटेशन के। I have completed my graduation in, आपकी क्वालिफिकेशन सिंपल इंग्लिश में। आई एन्जॉय, आप किस टाइप काम में कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड आई एम समवन हु, थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी का इंट्रोडक्शन। आपका आंसर ना ज़्यादा फॉर्मल हो ना ज़्यादा कैजुअल, जस्ट इनफ टू से कि मैं रेडी हूँ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? इस सवाल का मतलब होता है आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ क्या है जो आप किसी भी टीम में लेकर जाएंगे। इसका जवाब कोई मेमोराइज करने वाली लाइन नहीं है, ये तो आपकी अपनी जर्नी का एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है। आप तब भी कह सकते हैं कि वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स इज़ दैट आई एम अ फास्ट लर्नर। आई मे नॉट नो एवरीथिंग ऑन डे वन, बट आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट टू पिक अप थिंग्स क्विकली एंड आई एम ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आई लाइक कीपिंग माई टास्क्स ऑन स्केड्यूल। इस आंसर से इंटरव्यूअर को ये समझ आता है कि आप सेल्फ अवेयर हैं और ट्रेनेबल हैं, और इन्हीं दोनों बातों से काम आगे बढ़ता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ योर वीकनेस? सबसे मिसअंडरस्टूड सवाल। अक्सर लोग सोचने लगते हैं कि ये कोई ट्रैप है, बट ट्रुथ ये है कि इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि आप खुद में सुधार करना जानते हैं या नहीं। एक एग्जाम्पल आंसर मैं आपको देती हूँ। I used to hesitate while speaking in English in public, but I've started practicing daily and now I feel more confident than before. I know there's more to improve, but I've started the journey. ये लाइन सच है, रिलेटेबल है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ग्रोथ को शो करती है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हर टीम में वेलकम होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई शुड वी हायर यू? ये क्वेश्चन थोड़ा बोल्ड लगता है, लेकिन इसका आंसर आपकी ऑनेस्टी से निकलता है। आप कह सकते हैं बिकॉज आई एम विलिंग टू लर्न, आई डोंट टेक टास्क्स लाइटली एंड आई ऑलवेज टेक फीडबैक पॉजिटिवली। आई मे बी अ फ्रेशर बट आई एम फुली रेडी टू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका टोन यहाँ फर्म होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बट नॉट अनश्योर ईदर। उसके बाद वो यूजुअली पूछते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन
नेक्स्ट 5 years। ये एक बेसिक करियर विजन दिखाता है। आप कह सकते हैं इन द नेक्स्ट 5 years आई वॉन्ट टू बी इन अ प्लेस वेयर आई हैव ग्रोन बोथ professionally and personally. I want to have deeper knowledge of my field and I'd love to contribute to something meaningful in the company I'm with. तो आपका आंसर ना विजनरी हो लेकिन रियल भी हो कि आप पर्सनल ग्रोथ भी चाहते हैं एंड आप प्रोफेशनल ग्रोथ भी चाहते हैं। इसके बाद वो यूजुअली आपसे पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है एंड इसमें हम यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो फ्रेशर हैं। हम सोचने लगते हैं कि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं तो फिर मैं क्या बोलूँ। लेकिन आपका जो कॉलेज प्रोजेक्ट है, टीम वर्क है, प्रेजेंटेशन है, वो सब कुछ एक्सपीरियंस ही तो है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि आई हैवंट वर्कड इन अ कंपनी येट but during college I was part of an organizing team for our annual fest. I handled logistics, follow-ups and coordination and that gave me a lot of confidence in handling real tasks. तो एक्सपीरियंस है, आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। इंटरव्यू के एंड में अगर आपसे पूछा जाए डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, तो आप पोलाइटली रिस्पॉन्ड कीजिए yes, I'd love to know more about the kind of training new joiners receive here. या फिर I'm curious to know what a typical day in this role looks like. इससे आपका genuine interest reflect होता है and that makes all the difference. कि आप जानना चाहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे किस तरह से एक रोल होता है, एक टिपिकल डे होता है इस रोल के अंदर, या फिर किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, तो आप पूछ सकते हैं। आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि इंटरव्यू में इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचने लगते हैं। आंसर्स आपको मिल गए हैं, अब सिर्फ थोड़ा इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि बोलते वक्त हेजिटेशन ना हो। आप जितना सिंपल और क्लियर बोलेंगे उतना ही अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर से कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा एंड ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सीखते रहिए, बोलते रहिए भाषा बड़ी के साथ।